अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू का जो गेस्ट पेपर है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो हमारा गेस्ट है वो लेकर हाजिर खिदमत है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। एंड में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। प्यारे बच्चों, वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उर्दू के अब तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर बआसानी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम आपसे सिर्फ गुजारिश करते हैं कि बस बने रहें चैनल पे, और चैनल को बस सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और साथ में जिस तरह की भी कोई प्रॉब्लम आपको चाहिए, कोई भी मटेरियल आपको चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप तक वो वीडियो एग्ज़ाम से पहले पहुँचाया जा सके। मंदरजा झेल इक़्तिबासात में से किसी एक की सलीस करें। सलीस से मुराद होता है, इसको आसान मीनिंग में लिखें। तो जो इक़्तिबास हमने चूज़ करे हैं ये आपको मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, और जो पहले दो हैं ये ऑलरेडी इससे पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये है 29 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फ़ैसला किया, ख़ुद को सच। आपको इसका आसान तर्जमा लिखना है, मैं आपको सिखाऊंगा जब इसकी मैं सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख लें, और इनका अपने टीचर से अगर आपके पास है तो इन चीज़ों को आप ज़रूर मिस ना करें। बेस ये है राजा जाम्बुलोचन की मशहूर जो कहानी है उसमें से पूछा गया है। फिर है जाम्बुलोचन के राज में जो रियाया खुश थी, यानी कि जो लोग खुश थे, अमन सुकून से ज़िंदगी बसर करते थे। इसका आपको सिंपल मीनिंग लिखनी है। उसके बाद एक और है, चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में परवाज़ शुरू कर दी है। ठीक है। सो कभी कभी ये हरारत इस कदर ज़्यादा हो जाती थी कि कंप्यूटर के नाजुक नाजुक हिस्से जल जाते थे। ये जो हीट है कंप्यूटर के इर्तिकाई सफ़र में से ये लिया गया है। 19 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध से लिया गया। मारूफ व मशहूर, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है इससे पहले। इसके बाद ये वाला जो है आपके पास, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। खलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदा ज़िंदगी को ये लिया है। ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला भी इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो आपसे गुजारिश है कि इसको अच्छे से देखें। तो इक़्तिबासात में से जो मैंने ऊपर डिस्कस करे हैं, ऊपर जो मैंने आपको दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट लें और अपनी बुक में से ढूंढें। ठीक है। तो आपको ईज़िली ये मिल जाएंगे। ठीक है। और इनकी आप सिंपल मीनिंग करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी आपको कराएं। उम्मीद है कि मैं आपको डेफिनेटली उर्दू के ये कराऊंगा। बहुत ही जल्द इस का सलूशन लेके हाजिर रहूँगा आपके पास। उसके बाद सवाल नंबर 2 में इन मौज़ूआत पे आपको याद रखना है कि इनमें से किसी एक पे आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में मज़मून जो है 150 अल्फाज का वो लिखने को मिलेगा। जंगलात की अहमियत, और दूसरा है होली, योम आज़ादी, ईद, मेरा दोस्त, कंप्यूटर के फ़ायदे, मेरा उस्ताद, दिवाली, इत्तेफाक में ताकत है, क्रिकेट मैच, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात। आई बात समझ बच्चों? तो इसके बगैर एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है आपका साइनस की बरकतें। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मिस कर दिया है। साइनस की बरकतें जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइनस की बरकतें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। साइनस की बरकतें वाला चैप्टर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, मजमून जो है वो लिखोगे। ठीक है। मेरा बेहतरीन दोस्त जो है, मेरा बेहतरीन उस्ताद जो है, कंप्यूटर के फ़ायदे जो हैं, जंगलात की अहमियत जो है, ये सारी। और इस बार मोस्ट प्रोबेबली कोविड पे पूछा जाएगा। कोविड पे आपको मजमून जो है वो याद होना चाहिए। एक साइनस और कोविड। ठीक है। कोविड-19 पे जो है ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% गेस है कि आपके पेपर में ये होगा। सवाल नंबर 3, अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम ये छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। एक ये पहले से आ चुका है। तो अपने स्कूल हेडमास्टर के नाम एक्सकर्शन जाने के लिए दरख्वास्त लिखें, ये आ सकता है। अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम बाई की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त करें। अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखें, या तो लेटर्स में जन्मदिन का तोहफा मिलने पर अपने चचा के नाम हद का शुक्रिया अदा करें। अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें उसे इम्तिहान में कामयाबी की मुबारकबाद दी गई हो। अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखें जिसमें उसे अपने भाई की शादी में दावत दें। अपने छोटे भाई की पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए एक ख़त लिखें। सवाल नंबर 4, मदरजा झेल खाली जगहों को मिसाल देकर पुर कीजिए। मिसाल में फ़याज़ सिफ़त है, इससे फ़याज़ी इसम बनता है। इस तरह से सिफ़त है और इससे इसम बनता है। ठीक है। सखी, सखावत, हमदर्द, हम हमदर्द सिफ़त है और इससे इसम क्या है? हमदर्दी। ठीक है। खुशहाली सिफ़त है और इससे इसम जो है वो खुशहाल। ठीक है। कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी कहते हैं, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कहते हैं, मदारस में रहने वाले को मद्रास में रहने वाले को मद्रासी कहते हैं, बंगाल में रहने वाले को बंगाली
कोशिश ज़्याद, बिहारी को, बिहार में रहने वाले को बिहारी कहते हैं। आई बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, बहन नहीं है, माँ बहन एक नहीं करना किसी की। धोबी का मोनस होता है धोबन। ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल, ना आर्जी नहीं होती है, मुस्तकिल फ़न है। भारत की राजधानी दिल्ली है। कवायद की रो से शेर डैश डैश है, मोनस है कि मुज़क्कर है, शेर मुज़क्कर है और मोनस होती है शेरनी। इसमें मारफा की इकसाम, इसमें अलम की इकसाम आपने पढ़े होंगे। इसमें मारफा में इसकी इकसाम होती हैं अपने टीचर से। इसमें अलम की इकसाम जो है, मानों के लिहाज से इसम की किस्में, बनावट के लिहाज से इसम की किस्में। दोबन का मुज़क्कर होता है धोबी। तो ये याद रखना है आपको। मंदरज झेल में से सिर्फ दो की तारीफ़ें करें और मिसालें दें। इसमें ज़मीर, फ़ैल, हर्फ जार, इसमें निकरा हर्फ, इसमें मारिफा, इसमें निकरा, इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़ात और इसमें जामिद। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदरज झेल में से सिर्फ दो के वाहिद जमा और वाहिद के जमा लिखें। अदीब, शायर, मस्जिद, कस्बा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। इनके वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। मैं आपको वैसे भी इसका एक PDF और एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। मंदरज झेल में से सिर्फ दो के मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखें। हाला, घोड़ा, सादक, दोबी, नियाजमंद, जाहिदा, बेल, शेरनी, नाग, फ़कीरनी, लोहार, गाय, कुत्ता, बकरी, नाना, बहन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सवाल नंबर 6, मंदरज झेल सवालात में से 4 के जवाब दें। तो ये बहुत सारे सवालात मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की तालीमात की 4 अलाइयाँ सच्चाइयाँ बयान कीजिए। नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना। आलूदगी की मुख्तलिफ किस्में कौन कौन सी हैं। हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है। कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं। आज के दौर में कितने किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं, इनके नाम भी बताइए। एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हला में किसे भेजा गया। ज़ाफ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन दरकार है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं नीचे तक, अब मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो इनको। और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अपने टीचर्स से या अपने पास आपके पास होंगे, तो ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल मेंशन नहीं, मिस नहीं करोगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे हर एक लेसन में लेसन वाइज जो है वो हमने डिस्कस करके रखे हुए हैं। आप सेम यूट्यूब चैनल जिस पे हम अभी हैं, तो इस यूट्यूब चैनल में क्लास 8th उर्दू का एक चैप्टर बना हुआ है, उसमें टर्म सेकंड के जो भी लेसन हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स के अलग से वीडियो बने हुए हैं और मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करके हैं। आपको सिर्फ करना है काम, वीडियो यहाँ रोकना है और इसको पहले कंप्लीट देखना है इस वीडियो को, क्योंकि एंड पे हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या काम करना है आपको कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट उर्दू में जाना है और उसको अच्छे से देखना है। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। गौतम बुद्ध डैश में पैदा हुए, ये सारी डैश जगहें जो हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं उनको। बहुत अच्छे से हमने एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ है। इस तरह की खाली जगहें आपसे पूछी जा सकती हैं, हमने बहुत सारी लिखी हैं। आप इनको मिस नहीं करोगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। अशार में से सिर्फ एक की तशरीह बहवाला शायर करें। आज आज़ाद हैं हम, जहन हमारा आज़ाद, तंग जज्बात के गिरों से निकल आए हैं। आपको तशरीह करनी है, इसका सिंपल और आसान मीनिंग ये लिखना है कि शायर इसमें क्या कह रहा है। एक है अपना वतन, एक है हम, ठीक है, एक ज़मी है, एक है फ़िक्र अमल, एक यकीन, एक है हम। हमारे वतन में से ये शार लिया गया है। ये मैं समझाऊंगा आपको वैसे भी। और उन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हैं, तशरीह भी है, चैनल में ऑलरेडी करके है। वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो, तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आपको सिर्फ देखना है उसको। तेरी तारीख़ है कुरान और गीता का वर्क, आशनी अमन व अहिंसा के असूलों का वर्क, ए वतन हम तेरी तारीख़ लिखेंगे फिर से। तो ये जो अशार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदरियल अल्फाज दुरुस्त कीजिए। वतन को कैसे लिखा जाता है, सरसब्ज़ को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये वतन है आपके पास, ठीक है, तो वतन यहाँ त्वाई से लिखा हुआ है, लेकिन वतन की जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है ना वो ऐसे है, वाई वाव त्वाई नून, वाई से नहीं, ठीक है, वाई त्वाई नून, वतन, इस तरह से। तो आपको इनको करेक्ट करना है। मंदरियल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दरिया के ऊपर आपको जुमला बनाना है, पहाड़ के ऊपर जुमला बनाना है। वतन ऑलरेडी ये हमने अपनी यूट्यूब चैनल के लेसन्स में करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। मंजिल कहानियों में से सिर्फ 4 जो हैं कहानियों का एक खुलासा आपको लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ज़ाफ़रान, कंप्यूटर का इब्तिदाई सफ़र, मेरा वतन, गौतम बुद्ध, राजा जाम्बू लोचन, उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी, पॉलीथीन जिन और हमारी तारीख। आई बात समझ बच्चों। हमारा ये ऑप्शन रहता है कि हम आपको अच्छे से प्रोवाइड करें। और रही बात जो मैंने आपसे कही थी कि मैं वीडियो के एंड पे करूँगा,
बात कुछ यूँ है कि आपको मेहनत से पढ़ना है और बहुत ही मेहनत से पढ़ना है, ठीक है? 40 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, आपको सिर्फ़ 24 मार्क्स उसमें से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? 24 में सारा कारखाना ख़त्म, आपके 40 में से 40 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है? चीज़ों को, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, हमें आप कमेंट में याद कर सकते हैं। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। दुआ करते रहें कि हम आप सब के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते रहें, सेहत ठीक रहे। और दूसरा ये है, एक छोटा-सा फ़र्ज़ आपका भी बनता है, कर दो ना भाई सब्सक्राइब, ठीक है? अपने दोस्तों में शेयर करो और ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आप लोग भी फ़ायदा उठाते रहो। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।